अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियोस में हमने इफ़ फार्मूला को डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए क्लैरिफाई करने की कोशिश की। तो सबसे पहले हमने बेसिक इफ़ का इस्तेमाल हमने डिस्कस किया और उसके बाद हमने नेस्टेड इफ़ के ज़रिए परसेंटेज और मार्क्स के ऊपर ग्रेड को फाइंड करना सीखा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से इफ़ फार्मूला के अंदर एंड और फंक्शन को इंटीग्रेट करके मल्टीपल कंडीशन के ऊपर इफ़ फार्मूला को किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दो एग्जांपल्स के ज़रिए इन फंक्शन को इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और ये फंक्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं कि जब हम डाटा को फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर थ्योरी के मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं। अब फॉर एग्जांपल सिनेरियो ये है कि अगर जो रिज़ल्ट है हम इस तरह से कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर थ्योरी में भी पास है, यानी कि थ्योरी में 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल में 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं, इन दोनों में ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए 50 से, तो यहाँ पर पास लिखा होना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पर फेल होना चाहिए। तो इस क्राइटेरिया को अगर हम मीट करना चाहते हैं तो इसको हम सिंपल इफ़ के ज़रिए नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें यूज़ करने पड़ेगा एंड फंक्शन। तो हम इसको देखते हैं कि ये बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला बार में आ जाते हैं और यहाँ पर हम इफ़ लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर इफ़ लिखा, तो अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहले ये कि थ्योरी से ज़्यादा हो, थ्योरी 50 से ज़्यादा हो, सेकेंडली प्रैक्टिकल प्रूफ 50 से ज़्यादा हो। तो एक कंडीशन तो हम नॉर्मली दे सकते हैं, लेकिन जब हमने मल्टीपल देनी होती है तो वो नहीं हम दे सकते, यानी कि हम चाहते हैं कि दोनों की दोनों सेटिस्फाइड हो। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंड फंक्शन का। तो यहाँ पर हम एंड लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट अगेन से दोबारा ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब हम जितनी चाहें मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं, और ये तब आगे ट्रू होगा जब इसके अंदर दी गई तमाम कंडीशंस ट्रू होंगी। तो जैसे कि पहली कंडीशन हमारी है कि थ्योरी के मार्क्स ग्रेटर देन 50 होने चाहिए, ये पहली कंडीशन थी। उसके बाद कोमा हमने टाइप किया और अब हम देंगे दूसरी कंडीशन कि प्रैक्टिकल के मार्क्स भी ग्रेटर देन 50 होने चाहिए। तो ये हमने कंडीशन दी, हमने एंड को क्लोज कर दिया ब्रैकेट क्लोज करके। इसके बाद हम कोमा लिखेंगे। अब वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी कि अब जो एंड के अंदर हमने जितनी भी कंडीशन लिखी हैं अगर ये सारी ट्रू होंगी तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी जो कि हम यहाँ पर अब लिखने वाले हैं। तो अगर ये दोनों कंडीशन जो कि हमने अंदर लिखी है, यानी कि थ्योरी में भी 50+ और प्रैक्टिकल में भी, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाए पास, तो पास लिखा हुआ आ गया। अदरवाइज़ यहाँ पर क्या आ जाए, इन केस ऑफ फॉल्स वैल्यू यहाँ पर आ जाना चाहिए फेल। तो हमने ये कर दिया और इसको हमने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। तो यहाँ पर आप देखें, क्योंकि प्रैक्टिकल में 33 मार्क्स थे, थ्योरी में हालांकि 64 थे, तो यहाँ पर फेल है। तो इसी तरह से हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये सारी जो कैलकुलेशन है वो आ गई है। एक्चुअली यहाँ पर ये मैंने रैंडम वैल्यूज़ ली थी, जिस वजह से यहाँ पर ये एक्चुअली सारे इसने फेल कर दिए। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल हम इसको 50+ कर देते हैं, 59 लेट से कर देते हैं, यहाँ पर इसको पास कर देगा। इसी तरह हम इसको अगर 60 करते हैं तो ये भी तो हम देखते हैं कि यहाँ पर देखें थ्योरी में मार्क्स कम है, तो यहाँ पर थ्योरी में हम 79 कर देते हैं, तो यहाँ पर ये पास हो गया। तो ये था एंड का फंक्शन, यानी कि एंड के अंदर हम जितनी भी कंडीशन लिखेंगे उन सब का ट्रू होना कंपलसरी है। तो अब और है, और में ऐसे होता है कि कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो रिज़ल्ट हमारा ट्रू वैल्यू वाला आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दो ये सिनेरियो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम चाहते हैं कि अगर जो स्टूडेंट है उसकी अटेंडेंस लेट से 80 से अबव है, अगर उसकी अटेंडेंस 80 से अबव है तो भी उसको एग्ज़ाम अलाउड किया जा सकता है, और अगर उसकी मेडिकल लीव है तो भी उसको अलाउ किया जा सकता है। यानी कि अगर 80 से कम है और उसकी मेडिकल लीव आई है, यानी कि उसका एक वैलिड रीज़न था, उसने मेडिकल लीव सबमिट कराई, तो उस सूरत में भी उसको एग्ज़ाम अलाउ किया जा सकता है। तो ये दो कंडीशंस हैं कि दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्टली कि अगर अटेंडेंस, पहले तो यह है कि 80% होनी चाहिए, और अगर 80% नहीं है और 80% अटेंडेंस नहीं है और मेडिकल लीव है, यानी कि उसने वैलिड रीज़न दिया है कि मेरी वैलिड रीज़न थी, मेरी उसने लीव सबमिट कराई थी, तो फिर हम यहाँ पर उसको एग्ज़ाम अलाउ कर देंगे। या फिर तो यानी कि ये टोटल सिनेरियो है। तो इसके लिहाज से हम यहाँ पर फॉर्मूला बार में आते हैं और हम इक्वल लिखेंगे, इफ़ ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और हम लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी हम यहाँ पर और देंगे, पहले और लिखेंगे, हमने और लिखा और ब्रैकेट ओपन की और यहाँ पर हमने ये वाला सेल सिलेक्ट किया और हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 80%, यानी कि 80% अगर उसकी अटेंडेंस है। और सेकंड कंडीशन दिया है कि अगर उसकी 80% अटेंडेंस नहीं है और उसकी मेडिकल लीव भी नहीं है तो उस सूरत में उसको एग्ज़ाम अलाउड नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी सिचुएशन है
तो फिर उसको अलाउड है। तो यहाँ पर दूसरी सिचुएशन ये है कि यहाँ पर मेडिकल लीव में यस होना चाहिए। यहाँ पर हमने इक्वल लिखा और हम डबल कोमाज में यस लिखेंगे, कोमाज क्लोज करेंगे और ओवर का फंक्शन भी हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पर कॉमा टाइप करेंगे। तो अब हमने वो वैल्यू लिखनी है जो कि ट्रू हो, यानी कि ये और फंक्शन में से अगर कोई दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड है तो हमने क्या रिजल्ट देना है। तो हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं अलाउड, या फिर लेट से मैंने एंटर प्रेस कर दिया गलती से, तो हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं यस। सो एग्जाम अलाउड यस, अदरवाइज देयर विल बी नो। तो ये लिखा हमने। उसके बाद फार्मूला को क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। तो अब देखें क्योंकि उसकी 80% से ज़्यादा थी तो यहाँ पर उसने येस कर दिया। इस तरह से हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें इसको इसने एग्जाम अलाउड नहीं किया क्योंकि इसकी जो अटेंडेंस है वो भी 70 से कम है, 80 से कम है और इसकी मेडिकल लीव भी इसने सबमिट नहीं कराई। तो इस वजह से इसको उसने एग्जाम अलाउड नहीं किया। तो इस तरह से आप इफ फार्मूला को एंड और फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए मज़ीद एडवांस लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।